12 दिन ईरान और इजराइल के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। 12 दिन लड़ाई चली, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का फिर से क्रेडिट लिया, हालांकि उसके बाद भी हमला हुआ। लेकिन नतीजा अगर लब्बो-लुबाब इस पूरी लड़ाई का निकालें तो अमेरिका यह दावा करने में फिलहाल कामयाब है कि उसके B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जो 3 प्रमुख परमाणु साइटें थी उन्हें तबाह कर दिया है, जिसके बाद ईरान बौखलाहट में है, तिलमिलाहट में है। ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं आयतुल्लाह खामेनी, वो लगातार बंकर में थे इस लड़ाई के दौरान, लेकिन अब वो भी बाहर आ गए हैं। उन्होंने एक मस्जिद में अपने लोगों को संबोधित किया, हालांकि कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उससे पहले खामेनी ने जरूर अमेरिका पर तीखे शब्द बाण छोड़े थे। लेकिन अब एक और इस मामले में अपडेट ये आया है कि आयतुल्लाह खामेनी के एक प्रमुख सलाहकार हैं जिनका नाम है जवाद लारिजानी। इन्होंने एक ईरानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके ड्रोन्स की जद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। उनका जो प्राइवेट घर है जो फ्लोरिडा में स्थित है, वहां तक भी उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। जिस वक्त वो धूप सेकने के लिए आएंगे उस वक्त उनकी नाभि पर आकर ड्रोन गिर जाएगा। इस दावे ने एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जो खाई लगातार कम हो रही थी उसे एक बार फिर से बढ़ाने का काम किया है। दिखाइएगा बयान क्या कुछ दिया है। बयान मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले सलाहकार जवाद लारिजानी ने कहा कि ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है कि वो अब फ्लोरिडा के मार ए लागो, इनके घर का नाम है, में धूप सेकते हुए भी सुरक्षित नहीं है। एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर गिर सकता है, यह बहुत आसान है। यह धमकी 2020 में IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या से जुड़ी हुई है, जिसके लिए ईरान ट्रंप को जिम्मेदार मानता है। इसके साथ ही एक ऑनलाइन ब्लड पैक्ट, जिसे अहदे खून का नाम दिया गया है, एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसने ट्रंप की हत्या के लिए 27 मिलियन यानी कि 225 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, यह दावा किया जा रहा है। जवाद लारिजानी ने कहा कि वही जिसे अमेरिका के हमलों के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अमेरिका में हमलों के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इस धमकी के बाद आज ये जानेंगे कि क्या ईरान ऐसा करने में सक्षम है, क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं, और बात करेंगे उन लीडर्स की, हमास के, हिजबुल्लाह के उन लीडर्स की जिनकी हत्या इजराइल ने अपने ड्रोन अटैक में की है या फिर अमेरिका की तरफ से की गई है। अगर क्षमता की बात करें, क्या सचमुच ट्रंप के घर में जाकर ईरानी ड्रोन मार सकते हैं ट्रंप को, तो ईरान के पास शाहिद 136 और मोहाजिर 6 जैसे ड्रोन हैं जो 2500 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक ये ड्रोन यूक्रेन रूस के युद्ध में इस्तेमाल किए गए, लेकिन जो घर है डोनाल्ड ट्रंप का, वहां तक पहुंचने के लिए 12,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी, जो कि इन ड्रोन्स की रेंज से बाहर है। बाकी जो कुछ छोटे ड्रोन्स ईरान के पास हैं उनकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर उड़ सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या यह है कि इन्हें यूएसए के भीतर से ही लॉन्च करना पड़ेगा। जिस तरीके से यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन्स रशिया के भीतर से ही लॉन्च किए और रशिया का जो एयरबेस था उस पर उसके सबसे जो बेहतर फाइटर जेट थे उन्हें निशाना बनाया और लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इसके लिए आपको स्थानीय सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अमेरिका के भीतर, जो नामुमकिन नजर आता है। IRGC के पास साइबर और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन मारे लोगों जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में घुसना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मारे लोगों ट्रंप का प्राइवेट रिसोर्ट है, लेकिन इसे यूएस सीक्रेट सर्विस FBI और स्थानीय पुलिस प्रोटेक्ट करती है। यूएसए के पास थार्ड और पेट्रियट जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम है जो छोटे ड्रोन्स को भी गिरा सकते हैं। 2021 में ट्रंप की हत्या की साजिश के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 2024 में भी चुनाव प्रचार के दौरान जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त भी उनके ऊपर जब गोली चलाई गई थी, उसके बाद से और ज्यादा उनकी सुरक्षा को चौक चौबंद कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। देखिए यहां पिछले साल की घटना अगर मैं आपको याद दिलवाऊं तो पुतिन के, माफ कीजिएगा, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घर के ऊपर एक ड्रोन आकर गिरा था। उसमें बहुत कम विस्फोटक था, विस्फोट थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन कोई जान माल का नुकसान उसमें नहीं है हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान वैसा ही कुछ सोच रहा है। हालांकि वो जो ड्रोन चलाया गया था वो हमास की तरफ से चलाया गया था। संभावना क्या है, डायरेक्ट हमला ईरान का ड्रोन मारे लोगों तक पहुंचना तकनीकी रूप से असंभव नहीं, लेकिन यूएसए की मल्टीलेयर सिक्योरिटी को भेदना लगभग नामुमकिन है। जैसे यूक्रेन ने
रशिया के भीतर से ड्रोन लॉन्च किए वैसे कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी को भेजना पूरी तरीके से नामुमकिन है। प्रॉक्सी हमला ईरान हिजबुल्लाह या हूती जैसे प्रॉक्सी के जरिए छोटे ड्रोन्स भेज सकता है, साइबर अटैक करवा सकता है, या IRGC साइबर हैकिंग के जरिए सिस्टम को हाईजैक कर सकती है, लेकिन इसका सबूत मिलना मुश्किल है। सांकेतिक धमकी ये हो सकती है कि सिर्फ एक जो धमकी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली प्रेशर बढ़ाने के लिए दी जाती है उस तरीके की एक ये धमकी हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। इजराइल ने ईरान के कितने लीडर मारे हैं अगर उस पर बात करें तो मोहम्मद रजा जाहिदी, मोहम्मद हादी हाजरियाही, सैयद इजादी, बेहनाम शहरियारी, रजी मुसवी, कुल मिलाकर इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक की बात करें 10 जुलाई 2025 तक की बात करें तो 5 IRGC सीनियर लीडर्स को मारा है। इसने दावा किया है कि इजराइल ने 4 साल में 32 कमांडर मारे, लेकिन इसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल है। हिजबुल्लाह के कितने जो कमांडर मारे हैं वो आंकड़ा भी मैं आपको दिखाता हूं कि हिजबुल्लाह के हमास के कितने लीडर मारे हैं। हमास के सालेह अल अरूरी, ये सालेह अल अरूरी, मरवान ईसा, मोहम्मद देव, इस्माइल हानिया, ये नाम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इनका टॉप कमांडर था। याया सिनवार को लेकर भी पूरी दुनिया के कहें कि शिया बहुल जो देश है, शिया जो लोग हैं, उन्होंने बहुत मतलब हा हुल्ला भी काटा था। कुल इजराइल ने 6 प्रमुख हमास के लीडर्स को अब तक मारा है, जिस वजह से ये लोग मतलब बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हमास ईरान का ही प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह हमास का प्रॉक्सी है, और आपके जो हूती हैं यमन में वो भी ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। यहां हिजबुल्लाह के कितने लीडर्स मारे गए उनकी भी लिस्ट लंबी है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इजराइल ने 11 प्रमुख हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा है। इसमें सबसे अहम जो नाम है वो हसन नसरल्लाह का है। 28 सितंबर 2024 को बेरूत में हवाई हमले में ये हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडर था इसे मारा गया था। अब अगर आगे चलें तो ये मतलब ये बौखलाहट ईरान की है। ये ईरान मतलब सिर्फ धमकी दे रहा है, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी के लीडर्स ने ये धमकी दी है, ये सिर्फ एक सांकेतिक धमकी है। मतलब ये बौखलाहट हो सकती है कि हमास के टॉप लीडर्स मारे, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स मारे। हालांकि हूतियों का कोई टॉप लीडर नहीं मारा गया है, लेकिन हूती एक बार फिर से लाल सागर में लगातार अपनी जो घुसपैठ है वो बढ़ा रहे हैं। 1 लाख से 2 लाख की जो विद्रोहियों की संख्या है उनका होने का अनुमान है। यमन के 80% से ज्यादा जनता पर वो अपना कंट्रोल रखते हैं। तो ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, उससे पहले इजराइल इन कमांडर्स को मार रहा था, और इस युद्ध के दौरान भी इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी वो तभी से हुई थी कि लगभग 11 टॉप लीडर्स ईरान के 11 टॉप लीडर्स को ड्रोन अटैक करके मतलब बिल्कुल टारगेटली मारा था इजराइल ने। किसी को बेडरूम में मारा, किसी को नहाते हुए, किसी को खाते हुए। तो ये सारी जो कहानी रची गई इजराइल और अमेरिका के द्वारा, उसके बाद से बौखलाहट में। हालांकि आयतुल्लाह खामेनी भी बाहर आ गए हैं और धमकी दे दी है कि ट्रंप को हम मारेंगे, मार सकते हैं। इसमें कितना दम है कितना नहीं है, बाकी जो जानकारी आपके साथ साझा की है उस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।